सबसे पहले बराह रास्त आपके लिए चलेंगे शिगर, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। मेरे साथ खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। जालिमों, आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तो शहीद किया, मगर आज तक शिगर के हर औरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ वफादार हैं। ये कम नजर लोग हैं, ये समझते हैं कि ये जुल्म करके ये सच का रास्ता रोक सकते हैं, ये समझते हैं कि कत्ल करके आवाज खत्म कर सकते हैं, मगर ना हमने माजी में इनको कामयाब होने दिया और ना आज हम इनको कामयाब होने देंगे। साथियों, जो सफर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपके साथ शुरू किया था, जो ख्वाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ के शिगर के नौजवानों के लिए देखा था, जो ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ की बेटियों के लिए देखा था, अब मुझ पर फर्ज है कि मैं वो ख्वाब पूरा करूं। मैं आपको वो हक दिलवाए, वो जमहूरी हक दिलवाए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर सुबह को दिलवाया है। और ये मेरा आज की मेहनत नहीं है, मैंने किसी अंपायर से मिलकर अपना मैनिफेस्टो नहीं बनाया। ये मेरा मंशूर 2018 का मंशूर है, जिसमें मेरा वादा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ कि मैं उनके नुमाइंदे नेशनल असेंबली और सेनेट में बैठाऊंगा, जिसमें मेरा वादा है कि हम इनको सूबा बना के देंगे, और जिसमें मेरा वादा है कि हम इनका शेयर में, इनका फाइनेंशियल शेयर में इंशाल्लाह ताला इजाफा भी करके दिखाएंगे। मैं कोई कठपुतली नहीं हूं, किसी के इशारे में चलने वाला नहीं हूं। मैं आपके वोटों से ताकत लेता हूं, आपके साथ से ताकत लेता हूं, और पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2018 का मंशूर है, ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान का मुतालबा है। और यही वजह है कि आपने ना सिर्फ यहां शिगर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है, तीर को जितवाना है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाका से, हर सीट से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से तीर को जितवाना है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जितवाना है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जितवाना है, और आपका ख्वाब पूरा करना है। इंशाअल्लाह ताला जब आपके वोटों से इस मुल्क के वजीर आज़म बनेंगे, जब आपके वोटों से इस मुल्क के फैसले लिए जाएंगे, तो फिर आपका किस्मत भी बदल देगा। अगर हम ये हुकूक जो आपके हुकूक है आपको नहीं दिलवाते हैं, तो अब ये तीसरी नस्ल की जिदोजहद है, और हम पूछते ही रहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बेरोज़गार क्यों हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला क्यों कर रहे हैं, भूख का मुकाबला क्यों कर रहे हैं। हम पूछते ही रहेंगे कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हम वो तालीमी इदारे क्यों कायम नहीं कर सकते, वो सेहत के इदारे क्यों नहीं कायम कर सकते जो यहाँ के अवाम का हक है। जब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा, आप पाकिस्तान में पूरे मुल्क के फैसले नहीं करेंगे, कोई आपका हक आपको नहीं दिलवा सकेगा। और ये काम माजी में पीपल्स पार्टी ने भी किया, और आज भी पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने FCR का खात्मा किया, राजनीति के निज़ाम का खात्मा किया, और अब सुना है कि इमरान यहाँ एटलीस्ट शिगर में वो राजनीति निज़ाम वापस कायम करना चाहते हैं। आप तो ये नहीं होने देंगे। आप भुट्टो शहीद के जियाले हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सिपाही हो,
بلاول بھٹو کے ساتھی ہو. آپ کسی راجہ کو جیتنے نہیں دیں گے. آپ چیالہ کے ساتھ کل بھی دیے تھے, آج بھی دیں گے, اور آئندہ بھی ہم دیتے رہیں گے, دیتے رہیں گے, دیتے رہیں گے. ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپا پہ ٹھپا, ٹھپا پہ ٹھپا, ٹھپا پہ ٹھپا, ٹھپا پہ ٹھپا. آپ نے میرا عمران ندیم کو منتخب کروانا ہے تاکہ ہم ساتھ مل کے آپ کے مسائل کا حل نکال سکیں. میں جانتا ہوں اگر میرے ساتھ عمران ندیم جیسے نمائندے ہیں, جیسے ساتھی ہیں جو اپنا عوام کا خیال رکھتے ہیں, اپنے عوام کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ دیتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہاں کے عوام کے مسائل بھی حل کر سکیں گے. ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی روزگار دیا ہے, خاص طور گلگت بلتستان میں, باقی ملک میں بھی مگر خاص طور گلگت بلتستان میں اگر روزگار ملا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور ہو, اور ہمارا پچھلے حکومت میں بہت سے غلطیاں ہوئے ہوں گے, مگر اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ 25,000 جابز گلگت بلتستان کے عوام کے لیے آپ کا پیپلز پارٹی نے, آپ کا پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے دلوایا. اور آج بھی ہم نے وہی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عزم کے ساتھ محنت کرنا پڑے گا اگر ہم نے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوانا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تو پورا ملک میں روزگار دلوایا تھا, نہ صرف حکومت کی طرف سے روزگار دیا مگر ایسے ادارے قائم کیے تھے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے. چاہے وہ ہمارا کراچی کا سٹیل مل ہو یا ہمارا ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ہو, جگہ جگہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ادارے قائم کر کے مقامی لوگوں کو روزگار دلوایا, اور پاکستان میں روزگار دلوایا, بیرون ملک بھی روزگار دلوایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو مفت پاسپورٹ بھی دیا, دوسرے ممالک سے بات چیت کی, ان کے ساتھ ارینجمنٹ کیا تاکہ وہ پاکستان کے نوجوان کو بھی روزگار دلوا سکے. اور آج تک وہ لوگ, مڈل ایسٹ ہو, دوسرے ممالک ہو, ناروے ہو, آج تک وہ لوگ وہاں اپنا روزی روٹی کما رہے ہیں اور یہاں بھی پاکستان میں بھی اپنے گھر چلا رہے ہیں. یہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ, عوام کو روزگار دینا. باقی جو بھی جماعتیں ہیں آج خاص طور پہ جو موجودہ حکومت ہے, انہوں نے ہر طبقہ کو ریلیف نہیں تکلیف پہنچایا ہے. اب دیکھیں کس تعداد میں سرکاری ملازم آج بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں. ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں, حکومت کے اپنے امپلائیز احتجاج کر رہے ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز تو روزگار دینے کا منصوبہ تھا. پورے ملک میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جال بچا دیا, جس سے ہر علاقہ میں, ہر گاؤں میں, ہر سڑک پہ کسی خاتون کو نوکری بھی ملی, وہ اپنی گھر کو چلا بھی رہی ہے اور وہاں کی عوام کا صحت کا بھی خیال رکھ رہی ہے. آج وہ عورتیں, وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اسلام آباد میں بیٹھ کے خود دھرنا دے رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا, ہمیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو اس عمران کی ناکامی سے, اس سلیکٹڈ سے بچانا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے نوجوان بے روزگار ہیں, ہم ان کو مزید بے روزگاری میں نہیں دکھیل سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام مسلسل غربت کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. ہم گلگت بلتستان میں غربت کا اضافہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے عمران کو روکنا ہے, پی ٹی آئی کا روکنا ہے, سلیکٹڈ کو روکنا ہے, تاکہ وہ حال جو انہوں نے پختونخوا کے ساتھ کیا, وہ حال جو انہوں نے اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے ساتھ کیا ہے, بزدار کی صورت میں کیا ہے, وہ جو انہوں نے اسلام آباد کے ساتھ کیا ہے, وہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ اس طریقے سے کھیلیں, اس طریقے سے تباہ کریں. اس کا ایک ہی حل ہے,
अवामी हुकूमत को वोट दो, पीपल्स पार्टी को वोट दो, जियाले को मुंतखब करो। अगर जियाला मुंतखब होता है तो आवाम का काम भी करता है, रोजगार भी दिलवाता है। और जब ये तब्दीली वाले आते हैं तो तबाही ही तबाही है। आजकल क्या वादा लेकर आता है? आजकल वो एक लॉलीपॉप के साथ पीटीआई ने अपना इलेक्शन मुहिम का आगाज किया था। जो आपका वादा था 2018 का, उनको तो 2020 में ख्याल आया। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब पीटीआई कोई वादा देता है, वो भूरी सूबा का या कोई भी वादा, ये सारे के सारे झूठ निकल जाते हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए वैसे ही लॉलीपॉप है जैसे इमरान ने 2018 के इलेक्शन से पहले जनूबी पंजाब को लॉलीपॉप, सूबा का लॉलीपॉप दिखाया था। 2018 से पहले जनूबी पंजाब को भी कहा गया, याद है आपको? जनूबी पंजाब को कहा गया कि 100 दिन के अंदर ही अंदर मैं सूबा बनाऊंगा। आप मुल्तान से पूछे, आप भावलपुर के अवाम से पूछे उनका सूबा का क्या हुआ? उनको ना सूबा मिला, ना रोजगार मिला, ना तब्दीली मिला, ना तरक्की मिला, सिर्फ इमरान की तबाही। इस तबाही से मैंने आपको बचाना है। आप मेरे साथी हो। आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थे, आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ थे। अगर आप पे जुल्म होता है तो मेरे लिए बहुत तकलीफ देह होगा। इसलिए मैंने पीडीएम की तहरीक तो चल रहा है, जमहूरियत की बहाली की तहरीक चल रहा है, और जहाँ वहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं एक दिन में अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस मौके पे, इस तारीखी मौके पे जहाँ इनके मुस्तकबिल के फैसले तय हो रहे हैं, मैं आपको एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ नवंबर 15 तक आपके दरमियान रहूंगा। किसी ना हम वफाकी हुकूमत को, ना हमारा सिलेक्टेड हुकूमत को, ना हम खिलाए मखलूक को कोई इजाज़त देंगे कि आपका वोट पे डाका डाले, आपका वोट का चोरी करे। हम आपका वोट का हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे, हुकूमत बना के आपके साथ जश्न मना के वापस पाकिस्तान पहुंच के गो नियाजी गो, गो नियाजी गो, गो नियाजी गो, गो नियाजी गो। पाकिस्तान पहुंच के आपका मसाइल नेशनल असेंबली में उठा के, सेनेट में उठा के इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए हल करेंगे। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी तारीख है। हम जो खिदमत करते हैं वो हम गरीबों के लिए करते हैं, मजलूम अवाम के लिए करते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो काम किया वो आज भी आपके सामने है। आज भी जो गंदम पे सब्सिडी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, आज तक यहाँ के अवाम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो सब्सिडी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पेट्रोल पे, तेल पे दिया, आज तक यहाँ के अवाम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हमने मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीब अवाम के लिए काम किया था, और माजी की पिछले हुकूमत में आपने इसी नज़रिया को आगे लेके चले थे। आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे आज तक गिलगित बल्तिस्तान से लेके गवादर तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को मदद मिल रही है। मैंने पूरा सूबा सिंध में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स का जाल ठहरा दिया है। हमने जो NICVD है, जो दिल का इलाज का हॉस्पिटल है, वो मुफ्त करार दे दिया, ताकि अगर आपका दिल का कोई तकलीफ हो, हार्ट अटैक हो, इतना महंगा तरीन सर्जरी होता है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो सखर हो, चाहे वो लारकानो हो, चाहे वो टंडो महमूद खान हो, चाहे वो सांगर हो, आपको मुफ्त इलाज मिलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम कर सकती है कि खैरपुर की तहसील गंबट में आपको फ्री लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, जहां ना सिर्फ सिंध के अवाम
मगर बलूचिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, अफगानिस्तान के अवाम तक आते हैं मुफ्त इलाज करवाने के लिए। कोई वजह नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मुंतखब करवाते हो तो कोई वजह नहीं है कि जैसे मैंने सिंध में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं, वैसे ही मैं चाहता हूं कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए वैसे स्टैंडर्ड्स के मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स हो, ताकि यहाँ के बुजुर्ग को, यहाँ के अवाम को ये फैसिलिटी मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया है तालीम पे। सबसे ज़्यादा जो तालीमी इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हो, चाहे वो पख्तूनख्वा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को हम रोज़गार के मौके फराहम करें, तो साथ साथ हमें तालीम पे ज़ोर देना पड़ेगा और ऐसे तालीमी इदारे खड़ा करना पड़ेंगे जहां हमारा गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल कर सके, जहां हमारा मजदूर का बच्चा भी तालीम हासिल कर सके। और ये मुमकिन नहीं होगा अगर उनको दूर दूर जाना पड़ेगा अपना तालीम हासिल करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर ज़िला में या कोई कैंपस या कोई यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा ताकि नौजवान वहाँ अपने गांव में, अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना तालीम हासिल कर सके। इंशाल्लाह इस कदम से यहाँ से एक इनकलाब आएगा। मैं जानता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के दरमियान जो ताल्लुकात है वो बड़े वाज़े हैं। बहुत से लोग, बहुत से अवाम यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान, सिंध आके मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उनको सिंध में बेहतर फैसिलिटेशन देना पड़ेगा, बेहतर कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा। आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपका कोई शुगर हाउस है, कराची में शुगर हाउस है। अगर कराची में शुगर हाउस है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए, तो हमें वो शुगर हाउस बनाना पड़ेगा ताकि जब आप वहाँ आके हमारा मेहमान बने तो आपके लिए सही फैसिलिटीज़ तो हो। हम साथ साथ ये तालीमी इदारे पे इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत ही बनेगा नवंबर 15 के बाद, तब हम इधर भी तालीमी इदारे खड़ा करेंगे। लेकिन तब तक उन नौजवानों के लिए जो आज़ाद कश्मीर से, जो गिलगित बल्तिस्तान से कराची आके तालीम हासिल करते हैं, उनके रहाइश के लिए हर जगह में, गांचे में था, वहाँ के नौजवान का यही मुतालबा था, स्कर्दू में के नौजवान का यही मुतालबा है। आज शिगर में आके मेरा इमरान भाई कहता है कि आपका भी यही मुतालबा है कि आपका वहाँ हॉस्टल बनना पड़ेगा। मैंने वज़ीर, ऑब्वियसली अब इलेक्शन कैंपेन चल रहा है तो मैं कोई ऐसा ऐलानात नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ के नौजवानों को मायूस नहीं करेंगे। जैसे आपका शुगर हाउस को हमने सही करना है, वैसे ही हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो नौजवान इतने दूर दराज इलाके से आकर कराची आते अपने तालीम हासिल करने के लिए, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए मगर आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए भी हम हॉस्टल ज़रूर कायम करेंगे, ताकि वहाँ रह के वो अपना तालीम भी हासिल कर सकते हैं। साथियों, ये है जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। पीटीआई और इमरान खान ने आप एक काम बताया उन्होंने क्या किया है पूरा मुल्क में। बेरोजगारी, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत, तारीखी महंगाई, एक सेहत का इदारा कायम नहीं किया। 7 साल मिले हैं इनको पख्तूनख्वा में, 2 साल हुए हैं पंजाब में और वफाकी हुकूमत भी उनके साथ। एक हॉस्पिटल कायम नहीं कर सके, एक तालीमी इदारा कायम नहीं कर सका। 50 लाख घर का वादा तो किया था, लेकिन लाखों लोगों से छत छीन लिए हैं एनक्रोचमेंट के नाम पे। वादा किया था करोड़ नौकरियों का। पूरे मुल्क कराची से लेके इस्लामाबाद तक गरीब अवाम एहतजाज कर रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। हम जानते हैं कि अगर अवाम को रोजगार देना है तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जरूरी है। हम जानते हैं कि महंगाई का कैसा मुकाबला किया जाता है
عوامی مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے؟ ہمارے دور میں مہنگائی بھی تھا، ہمارے دور میں بھی IMF اور پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن چل رہا تھا، لیکن عوامی حکومت اور کٹپتلی حکومت میں فرق ہے۔ جہاں کٹپتلی حکومت اپنے بجلی کے بل میں اضافہ کرتا رہتا ہے، جہاں کٹپتلی حکومت بے روزگاری میں، غربت میں اضافہ کرتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء میں ان کے پرائس میں اضافہ کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے سرکاری ملازم کی تنخواہ 100% اضافہ کیا، پینشنز میں 150% اضافہ کیا، ہمارا سپاہیوں کے لیے، ہمارا فوج کے نوجوان کے لیے 175% اضافہ کیا۔ تو ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کر رہے تھے، مگر ہم نے اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا، چاہے وہ بزرگ پینشنر ہو، سرکاری ملازم ہو، ہمارا فوجی ہو، وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، حکومت ان کو مدد کر رہے ہیں مہنگائی کا مقابلہ کرنا۔ یہ ہوتا ہے عوامی حل مہنگائی کا۔ ہم نے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا ہے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا آپ سے اپیل ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان پیپلز پارٹی کے دل کے نزدیک ہے، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے ان 2 سالوں میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ سلیکٹڈ حکومت نے ہر طبقہ، ہر جگہ تباہی مچایا ہے۔ میرا آپ سے اپیل ہے، آپ نے ساتھ مل کے محنت کرنا ہے، سب مل کے محنت کرنا ہے، ہر جگہ اپنا امیدوار کے ساتھ دینا ہے، تیر کو منتخب کروانا ہے، تاکہ ہم ساتھ مل کے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تباہی سے بچا سکے۔ انشاءاللہ تعالی اگر شگر کے عوام میرے ساتھ ہے، اگر گلگت بلتستان کے عوام میرے ساتھ ہے، تو اس دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ جیے بھٹو!